नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। इस स्टोरी में हम बात करेंगे आदिवासी समाज के देवताओं के बारे में। वैसे आदिवासी समाज खुद को हिंदू धर्म से अलग मानता है। हिंदू धर्मों के देवी देवताओं को, भगवानों की पूजा नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक भगवान है, एक देव है जिनको आदिवासी समाज में भी देव माना जाता है। वो है महादेव और पार्वती। उनकी देव मानकर पूजा की जाती है। उनको महुए के पेड़ में स्थापित भी किया जाता है। सिर्फ वही एक अकेले देव हैं जिनको आदिवासी समाज मानता है और हिंदू लोग मानते हैं। बाकी आदिवासी समाज के अलग बहुत सारे देव हैं। कौन कौन से हैं वो देव, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर हम हुगली के पास में गांव में, यहाँ तमाम आदिवासी समाज के जानकार लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। जगदीश परते साहब भी हैं जो धर्माचार्य हैं, और तमाम दूसरे लोग हैं। तो सबसे पहले सर आप बताइए, क्या मान्यता है शंभू शेख को लेकर? किस नाम से, इसी नाम से पुकारते हैं महादेव को, शंभू शेख? क्या कहानी है इसके पीछे की, अगर आप बताएं तो? अर्थ एक है सर कि सात से संयोग, जैसा ये धरती का जो पांच खंड हुआ, जिसको हमारी गोंडी संस्कृति में पांच को संयोग कहा जाता है। तो संयोग का अर्थ होता है पांच, तो शेख का अर्थ होता है राजा। अच्छा, तो शंभू शेख का मतलब थोड़ा सा माइक पास में करेगा। हाँ जी। पांच खंड धरती के जो स्वामी, जी इसीलिए उसको शंभू शेख कहा जाता है। जी। सात से संयोग मतलब पांच, जो पांच खंड धरती का जो विभाजन हुआ, इसके बाद में उसका जो स्वामी है, इसीलिए उसको शंभू शेख के रूप में हम लोग मानते हैं। इसीलिए और अदर लोग, जैसा हम लोग शंभू शेख कहते हैं, अदर लोग महादेव कहते हैं। सिर्फ अंतर यही है, हम शंभू शेख कहते हैं, वो महादेव कहते हैं। वो 88 पीढ़ियां, वो क्या कहानी है, अगर उस बारे में आप जी बताएं, जो मान्यताएं हैं मैं कहूँ जी, तो? 88 पीढ़ी। जैसा पहले जो सबसे पहली जो जोड़ी थी शंभू मूलक, जी उसके बाद में इनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी, उस टाइम पे इनका जो आज का जो शासन काल है, 5 साल का शासन चलता है किसी भी सरकारों की बात आप कर रहे हैं हाँ, जो चुनी जो जाती पांच हैं? साल हाँ। उस टाइम पे ये जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जैसा स्वामी कहना चाहिए राजा, ये 12 साल के लिए माना जाता था। शंभू मूला की जो जोड़ी होगी, 12 साल उन्होंने। 12 साल के लिए एक ही रहेगा। इसके बाद में ये एक पद है, ना कि नाम है। जैसा आज के युग में अगर मान लो हमारे गांव में अगर हम किसी को सरपंच बनाते हैं, लेकिन उसको सम्मान के तौर पे क्या कहते हैं, सरपंच ही कहेंगे, उसको नाम नहीं लिया जाता, जबकि उसका नाम दूसरा होता है। उसी तरह शंभू शेख के भी नाम अलग अलग हुए हैं, लेकिन उनको राजा के तौर पे इसीलिए उनको शेख कहा जाता पद है। का नाम है वो? जी, पद का नाम। शंभू तो शेख। वो क्या मानते हैं उसमें? तमाम आदिवासी समाज के लोग ही विराजमान रहे होंगे उस जी दौर जी में? जी जी, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। तो तो ये एक है। तरीके से महादेव जो हैं, वो जिनको आप पूछते हैं पार्वती के तौर पर, वो भी मानते हैं कि आदिवासी समाज के ही जी हैं? जी। अच्छा, उन्हीं से। तो उनकी मतलब जो तस्वीर होती है, जो उनकी मूर्ति होती है, उसकी पूजा करते हैं महादेव की? करते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, मैं आपसे पूछूंगा, सबसे ज्यादा आदिवासी समाज में किस देवता को माना जाता है? मतलब वरीयता क्रम में अगर हम कहें तो सबसे ऊपर कौन से देव है जिनको सबसे ज्यादा माना जाता है? सबसे ऊपर में बड़े देव। बड़े देव, फिर बूढ़ा देव, फिर तो बाकी सब खेरोदाई, ठाकुर देव, पुंगार माई, मुकोसा देव, जी, पन्ना देव। बस थोड़ा सा मैं पकड़ रहा हूँ। बड़ा देव कौन है? बड़ा देव? बड़ा देव जो पंच तत्व को ही बड़ा देव कहते हैं। जी धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जी। पांच इसको बड़ा देव कहते हैं। जिसका ना कभी जन्म होता ना कभी मरण होता। जो अगर सबसे बड़ा है, जी तो ना उसका जन्म, जो संसार को बनाया, जी। जैसा हमने भी वो शक्ति जो पूरे हाँ, संसार को जैसा जिसने बनाया। हाँ। हमने बचपन में पढ़ा कि पंच तत्व से बना शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। अगर किसी को अगर मान लो अदर ग्रंथ की अगर बात करते हैं कि इनने इसको उत्पन्न की, उसको उत्पन्न किया, तो उसको उत्पन्न करने के लिए शरीर बनेगा, तब तो वो उसको उत्पन्न करेगा ना। थोड़ा सा माइक पास जी, में। जी जी। तो उसको उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर उसका शरीर ही जब निर्माण नहीं होगा, जब ये पंच तत्व के बगैर उसका शरीर निर्माण ही नहीं हो सकता, तो वो कैसा संसार को बनाएगा? धरती के बिना नहीं बन सकता। अगर मान लो किसी इंसान का अगर शरीर से अगर पानी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो आदमी बीमार पड़ जाता है। अगर अपने हमारे शरीर में गर्मी का अगर कमी हो गई, तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो इसीलिए जिस ये जो पंच तत्व है, इसके बिना चाहे समस्त चराचर जीव नहीं जी सकता। चाहे इस पेड़ में भी, अगर इस पेड़ को अगर पानी ना मिले तो ये पेड़ मर जाएगा। इसी तरह से जो अगर सर्वशक्तिमान है, जिसको बड़ा देव का क्या मतलब, जो उससे बड़ा कोई है ही नहीं। तो उनकी क्या मूर्ति के रूप में स्थापित करते हैं नहीं, उनको? बड़ा देव के लिए ऐसा आज दिन तक कोई कैमरा नहीं बना। कि वजह ये है कि आप कभी उसको पानी का तो आप तस्वीर नहीं ले सकते,
ना हवा की तस्वीर ले सकते। फिर पूछते किस तौर पर तो हैं? उसको पंच तत्व जो आज भी, जैसा मान लो हम यहाँ पे बैठे हैं, आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, लेकिन हवा चल रहा है, हम महसूस कर रहे हैं, तो उसको उसी रूप में मानते हैं, उसकी हेत ही नान मतलब उसका सुमिरन किया जाता है। सिमरन मन में। अगर हवा है, ये चीज हम भी मान रहे हैं, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है। तो देवस्थल होते हैं बड़ा देव के लिए? हाँ, उस मतलब उसका मूर्त रूप में नहीं पूजा जाता। हाँ, है। बस देवस्थल कैसे हाँ। निर्धारित करते हैं कि इस देवस्थल में बड़ा देव को पूजेंगे? नहीं, उसको तो जैसा कहीं पे भी ये कर देते हैं, स्थापित हो जाता है, लेकिन उसकी 5 घट कलश स्थापना करके ही उसकी पूजा की जाती है। अच्छा। जैसा कलश में, अगर कलश में रखे, उसमें पानी भी है, उसमें मिट्टी का कलश है, फिर इसके साथ साथ में हवा लग रहा है उसमें, और फिर उसमें जो जोत जलता है अग्नि का स्वरूप, और आकाश तत्व के जो विराजमान होता है, इसीलिए उसको 5 तत्वों के रूप में 5 कलश की स्थापना करके उसको बड़ा देव के रूप में मानते पूजा हैं। जाता है। मानते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद आप बताइए, बड़ा देव के बाद अगर वरीयता क्रम में बात करें तो फिर बड़ा देव के बाद कौन से देवता की पूजा होती है? बड़े देव के बाद सबसे पहले तो हम लोग बड़ा देव को ही सबसे पहले सर्वप्रथम मानते हैं। धरती, जल, वायु जी। और अग्नि और आकाश, ये 5 तत्वों को हम लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। अब जन्म देने वाले माता पिता और भगवान, ये जो प्राकृतिक शक्ति जो 5 तत्व का जो बताए, धरती, हवा, अग्नि, जल और वायु, और तो ये जो है, हमको माता पिता ने तो जन्म लिया, माने 9 महीने गोद में अपने पेट में रखी, जी। लेकिन प्रकृति ने हमारे को रूप दिया है। ये जो हम जो आज हैं, तो रूप उनने दिया, लेकिन जन्म देने वाले सिर्फ माता और पिता। इसी तरह प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक माने इसके ना माँ है, ना बाप है, ना और ना कोई, इससे बड़ा संसार में कोई देवता नहीं और देवी नहीं। मतलब बड़ा देव के बाद माता पिता को पूछते हैं। जी जी तो जी। जो सल्ले गांगरा बोलते हैं वो माता शक्ति, मातृ पितृशक्ति। और पितृशक्ति। पितृशक्ति, जी माता और जी। पिता, धन और माता ऋण, और हाँ, धन धन और और ऋण। ऋण। हाँ जी 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 जिसको अर्थिंग और फेस फेस कहते है हैं। ना। जैसे अगर अब मान लो हम लोग अगर बल्ब जलाना हाँ जी। तो एक मिनट जी, है ना, मैं पकड़ा जी। जी, अगर हमको अगर बल्ब जलाना है, तो ना अर्थिंग अर्थिंग से बल्ब जलेगा और ना हाँ, फेस फेस से, हाँ, जब तक के दोनों का मिलन नहीं होगा, हाँ, जब तक के बल्ब जलेगा नहीं और उसका प्रकाश फैलेगा नहीं। फैलेगा ही नहीं। उसी प्रकार से अगर माता पिता का अगर मेल ना हो, हाँ तो ना पुरुष अकेला बच्चे को जन्म दे सकता और ना महिला। अगर महिला पुरुष के पास में नहीं जाएगी, हाँ, तो दूसरी मतलब तीसरा जो संतान है, सृजन नहीं होगा। हाँ, सृजन सृजन नहीं हो ही नहीं हो ही सकता। नहीं सकता। तो इसीलिए बड़ा देव के बाद में हाँ, दूसरा नंबर आता है माता पिता का, जिनके द्वारा हमारा जन्म हुआ। जन्म हुआ। जी। तो क्या माता पिता को फिर जो बूढ़ा देव है, आप पकड़ लीजिए जी, जी, तो माता पिता के बाद फिर तीसरे नंबर पे किनको पूछते हैं? तीसरे नंबर में हम बूढ़ा देव, जो साजा के पेड़ में होता जी। है ना, साजा के पेड़ में बूढ़ा देव को मानते हैं। तो मानते हैं इसलिए भी कि हमारे समाज में इसका आटे का एक पिंड बनाते हैं। जैसे पिता, हमारे पिताजी खत्म हो गए, जी। है ना, तो उसको हमने सब सगा, जितने समाज के लोग हैं सबको हमने निमंत्रण किया कि यार हमारे पिताजी की आज देवाई है, जी। देव रूप में देवाई, तो आप आना। तो हम साजा की एक खूंटी लगाते हैं वो मूर्ति के आटे के पिंड के पास, जी। क्योंकि हम साजा के पेड़ में, बूढ़ा देव का मतलब सीधा सा है कि बूढ़ा हो गए, जो बुजुर्ग होकर हाँ, देह वो त्याग हाँ, दिया, हाँ, देह त्याग दिया देह जाता है। त्याग दी, हाँ। तो वो उनको हम पेनवासी हो गए, हाँ। जिनको पेनवासी कहते पेनवासी हैं। मतलब हाँ, माने देव रूप देव रूप में हो हो गए। गए। जब तो हम मान रहे हैं ना जी उनको, जी जी। तो हम उनको साजा के झाड़ में, हम बूढ़ा देव हमारे पूर्वजों को मानते हैं। और घर में जो टपरा होता है, जी। टपरा में हम मानते हैं माता को, अच्छा। जो मातृ शक्ति जो अच्छा। हमको माँ, माँ ने महिला जन्म है, दी, हाँ। जी। वो पेड़ के नीचे नहीं जा सकती। हमारे आज भी हमारे संस्कृति में महिलाएं जिस 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 साजे के झाड़ में, पेड़ में देवता है बूढ़ा देव, वहाँ महिलाएं आसपास नहीं फटक सकती। अच्छा, जी, ये है। ये थोड़ा सा विशेष, इसको पास में रखिए। जी जी जी, जी। तो ये विशेषता है। मैं पकड़ लेता हूँ जी। अच्छा। तो महिलाएं उस साजा के नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि साजा के नीचे वहाँ किसी की जेठ लग गया। जेठ का अर्थ होता है, अच्छा, पूर्वज में जो हाँ जिन्होंने देह त्याग दिया। हाँ हाँ, हाँ हाँ। इस वजह से महिलाएं उसको जेठ मानते हैं, वहां नहीं जा सकते। अच्छा। हाँ, घर में भी मान लो मैं बड़ा हूँ, मेरा भाई छोटा है, तो उसके तरफ की जो बहू है वो मेरे सामने सामने आ ही नहीं सकती, और वो सिर ऐसा ढाक के भी जाएगी तो अपने काम से जाएगी। जाएगी। तो वैसा साजा के झाड़ को वो जेठ मानते हैं महिलाएं, वहां पे नहीं जाएंगी।
अच्छा, और उसपे एक विशेष और पूर्वज के तौर पर अगर माता को पूजना है तो घर पे ही घर पे वो उनके लिए अलग ही टपरा पेन बना रहता ले- है। हाँ, वैसा भीना बनाते हैं, जैसे ये पत्थर जो भीना के समान है, जी ऐसा वहाँ बना लेते हैं। जी तो वो ठेके में रखते हैं सारे देवताओं को भी। एक ठेका होता है कुम्हार के पास का, मिट्टी तो का मिट्टी का, उस पे देवता रहते हैं। वो हमारे जैसे 6 देवधारी हैं तो 6 देव रहेंगे उस पे। अच्छा जी। और पालो जिसको हम माता कहते हैं, पालो में ये धरती में जितने जीव हैं, पेड़ हैं, वो पालो में 2.25 मीटर का होता है वो। जी उस पे चित्र बनाए जाते हैं। तो वो ये साजा का झाड़ मान लो कि उदाहरण के तौर में ये साजा का झाड़ है, 6 दिन में ही बनेगा। वो बनाने वाला जो है उसमें धागा से उनको बनाएगा, 6-7 किस्म के धागा से बनाएगा, उसको चिन्ह बनाएगा। मान लो ये जो चिन्ह है, ऐसे चिन्ह उस धागे जी में बनाएगा। अच्छा, जैसे ये चिन्ह ये जी दिख जी, रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे चिन्ह, हाँ, जी। ऐसे चिन्ह वो धागे उसमें बनाएगा। हाँ हाँ इसमें वो पालो जिसको कहते हैं ऐसे चिन्ह जी जी बनाएगा। जी जीव बनाएगा आपके, वो केकड़ा, मेंदरा, सर्प और चीतर, सामर जंगलों में जो हो पाए जाते हैं, सारे जीव धरती में है, वो पालो जिसको कहते हैं माता होती है वो। अच्छा हाँ हाँ, हाँ पालो एक माता होती है, क्योंकि उसको जिस दिन हम गुल्ली का नवा खाते हैं, नया वही महुए के गुल्ली महुआ का नहीं, फल का, फल का, हाँ, हाँ। हाँ, फल तो का वो उसका खाएंगे बैसाख में। अभी हमने धान का नवो खा लिए, तो इसमें नहीं, उसको नहीं छेड़छाड़ करते उस पालो को। जिस दिन नया खाएंगे तो उसको साजा का झाड़ मान लो हमारे खेत में है या जंगल में, उस पालो को फिर वहां ले जाएंगे और वो पेड़ में ऐसा बांध देंगे। साल भरे में एक बार जाएगा वो। तो पूरे एक देव वाले होते हैं, एक गांव में उनका एक ही साजा का पेड़ होता नहीं है? नहीं, अलग अलग होता है। सबके अलग अलग सबके परिवार के? जितने जितने 750 सरनेम के सबके अलग अलग पेड़ मिलेंगे। तो वो फिर पालो को ले जाके उसके बांधेंगे, फिर वहाँ पूजा बलि देते हैं। जी तो बलि कौन कौन से देवता को हाँ, देते हैं? वो हम सारे टोटल देवताओं को बलि देते हैं, जितने भी देवता हैं। किसकी बलि देते हैं? वो हम देखो, एक तो सबसे पहले बड़ा देव को जो मानते हैं हम, सबसे पहले हम मानते हैं वदुर झोंकिया पूर्विया काल्हा कुंवर कहते हैं। वो जो साजा के झाड़ में मानते हैं, वो मोहरिलदार कहते हैं, माने वो सामने रहता है, उसको देते हैं सुअर। सुअर जी, नर, नर मतलब जाति। बूढ़ा देव को नहीं 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 साजा के नहीं 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 नहीं, अभी बता रहा हूँ ना हाँ। आपको। पूर्विया पालो के नाम से। पूर्विया पालो जिसको कहते हैं, हाँ। मुखिया, दरवाजा का गेट का चौकीदार, उसके बगैर कोई उसके अंदर बगैर प्रवेश नहीं कर उसमें सकता। हम खुद नहीं जाते। ये कहाँ पर होते हैं? वो वहीं पे होते हैं। साजा के पेड़ के? ये जो पेड़ है महुआ का, हाँ। इसके किनारे इसी तरफ रहेगा, हमको जाना है उस जैसे तरफ। यहाँ पर इस पेड़ में तो स्थापित नहीं किया नहीं, है, नहीं, नहीं। जहाँ करते हैं तो वहां पर क्या रहेगा अलग से? वो रहेगा द्वारपाल कह सकते हैं। द्वारपाल। हाँ, हाँ, हाँ। उसका इजाजत लेंगे, पैर हाँ। पड़ेंगे कि भैया आज तेरे काम में आए हैं, हाँ। बड़े देव तो का। पहले सुअर की बलि वहां पर? हाँ, उसको पहले बढ़िया सुअर की बलि देंगे, या फिर काले मुर्गा देते हैं नर। तो ऐसा देते हैं। यदि सुअर ज्यादा मिलता है तो मुर्गा दे देते, काम चला ले, अगले वर्ष देंगे महाराज, शांति रहना। जी, परेशान मत करना, अभी जैसी व्यवस्था के कारण। तो हाँ, वो भी मानता है। तो उसके बाद में फिर आता है बूढ़ा देव। हाँ। उसको फिर हम बूढ़ा देव को बकरा ही देते हैं। अच्छा, बकरा ही देते जी। हैं। हाँ। और बाकी जो देव हैं, हाँ। अब देवों की बात आती, मान लो मैं 6 देवधारी हूँ, तो मैंने कहा यार 6 देवदारी हैं, तो उनमें क्या है, मुर्गा लगेगा। तो आहाय उदाल, महाय उदाल, अपाई उदाल, तिपाई उदाल, मंडे उदाल, कोइंदालूर उदाल, 6 देव हो गए ना। इधर तो वो दो हैं ही हैं, कौन से, काल्हा कुंवर पूर्विया, वो और बूढ़ा सामने देव, में, हाँ। बूढ़ा देव। हाँ। ये तो 2 अलग ही हैं। लेकिन इधर 6 देव जो हैं, वो उनको फिर मुर्गा की बलि देते हैं। फिर वो कुछ पिलई देते हैं, माने जिसको मादा कहते हैं जी। वो उनको भी देते हैं उस पे। और बड़ा देव को? बड़ा देव तो सीधा साजा के झाड़ में बूढ़ा देव को मानते हैं हम लोग, ईमानदारी, सच्चाई। और बूढ़ा देव असल में साजा के पेड़ को ही मैं मानते। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो आप बलि देते हैं तमाम देवताओं को देते हैं? हाँ, नहीं, तमाम सबको? हाँ जी। तो बड़ा देव को जहाँ पे स्थापित किया है कलश में, वहां भी बलि देते हैं? नहीं, कलश में नहीं देते, वहाँ तो नारियल देते हैं, वहाँ सात्विक। अच्छा, सात्विक बलि बड़ा देव को नहीं देते? वहाँ पे बड़ा देव में तामसिक नहीं, सात्विक रहेगा, तामसिक नहीं देते। मलीदा, रोट मलीदा बनाए, रोट मलीदा बनाते हैं। हाँ, वो उसको चढ़ाएंगे, गेहूं के आटे का गाकर। बड़ा देव को बलि नहीं देते हैं? नहीं, गुड़ वगैरह घी में और जैसे बूढ़ा देव को आपने साज के पेड़ में जाके दे दी, जी। और घर में जो माता जी के पूर्वज विराजित उनको बलि देते हैं? नहीं, उसको पटिया देते हैं। पटिया मतलब? लाल वाली बकरी बकरी, उनको क्योंकि देते माँ है हाँ। और पिता आजा वो
साजा के पेड़ में। बकरी बकरा हाँ जी जी है ना, जी, नर मादा वैसे नर अलग मादा, अलग जी, माता, जी, अच्छा उनकी बलि देते हैं। जी जी हाँ हाँ, ये फिर ये सब बलि देने के बाद उसको क्या पका के खा लेते नहीं हैं? नहीं उसको पकाते हैं और फिर परिवार सहित खाते परिवार हैं। सहित वो कुछ सगा फिर शेरनी को भी दोबारा बुलाते हैं और हाँ। पकाने के बाद जिनका उसको घर भोग अच्छा लगाते है, हाँ महिला का मतलब ये होता है मासिक धर्म वाले ना हो उनको बुलाते हैं, फिर वहीं खिलाते हैं उनको। अच्छा मासिक धर्म का बड़ा प्रचार होता है जी, हमारे, जी। वही वो सबसे मेन तो वही है। सबसे जी, में जी, जी। दो ही जी। परहेज है हमारी गोंडी संस्कृति में। जी एक तो शराब पी करके अपने देव स्थलों में नहीं जाना जाएंगे। वर्जित है, हाँ और एक मासिक धर्म बस वाली ये महिला दो है। चीज। दो चीज का परहेज है, बाकी अदर मतलब एक प्रकार से ना जाति का भेद है और ना ना कोई धर्म छोटा का बड़ा भेद कुछ है। नहीं है, हाँ, नहीं। जाति भेद नहीं है हमारे इसमें। सारे 750 बराबर है। हाँ 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 लेकिन यहाँ पर एक तो शराब पी करके अपने देव स्थानों पे नहीं जा सकते आप, हाँ और एक मासिक धर्म वाला बस। जिसका घर अगर जिसकी घर की महिलाएं अगर मान लो मासिक धर्म से, हाँ। तो वो खुद इंसान ही भी नहीं जाता। अच्छा वो पूरा परिवार नहीं वहाँ नहीं जाएगा? नहीं पूरा परिवार ही नहीं जाएगा। हाँ, वहाँ ये खड़ा ही नहीं होगा। यही दो अच्छा। चीजों का परहेज चलता है हाँ। आदिवासी जी। संस्कृति गोंड संस्कृति में। सिर्फ ये दो ही परहेज हैं, बाकी समय में आप मटन खाए भी हाँ, हुए भी तो भी चले चले जाएंगे, जाओ। उसमें कोई परहेज नहीं। आप नहाए या ना नहीं, नहाए वो उससे मतलब नहाने नहीं। का कोई अगर परहेज मान नहीं। लो आज अच्छा। आज सुबह अगर मान लो आपने मटन खा भी लिए, और अगर बड़े देव के स्थान में या बूढ़ा देव के स्थान में अगर मान लो पूजाएं चल रही है, तो आप वहां पर बगैर नहाए आपने पहले सुबेरे नहा लिए, स्नान हाँ। ध्यान कर लिए, इसके बाद में अपने घर में अगर मान लो बकरा बनाए मुर्गा बनाए आपने खा लिए, और मान लो आपके अगर मान लो किसी के यहाँ हमने आपको आमंत्रित किया, आप आए, अरे यार मैं सुबेरे मटन खा लिया हूं, तो उसका कोई परहेज परहेज नहीं है। नहीं नहीं कोई परहेज महुए की शराब पी के भी नहीं जा सकते? जी, महुए की शराब पी तो करके हम तो सुनते हैं बड़ा भगवान को भी चढ़ाते हैं, ऐसा है? नहीं, वही मैं बताया। वो क्या छत्तीसगढ़ की जनजाति में चढ़ाते हैं क्या महुए की शराब के तर्पण? आंगा देव नहीं, फूल चढ़ाते हैं फूल साहब। चढ़ता है। शराब उसका वजह क्या है कि आप महुआ को निकालने के लिए महुआ को 5 दिन सड़ाया जाता है। हाँ। एक मटके में उसको 5 दिन के लिए सड़ने के लिए रखा जाता है। अगर मान लो हमारे ही घर में अगर मान लो हम कमाने वाले आदमी, और अगर हमको अगर कोई घर का इंसान 3 दिन का बासा खराब खाना दे, तो क्या हम लोग कबूल करेंगे? तो क्या हमारे पेन उसको 5 दिन सड़ा हुआ उसकी शराब बनाई वाली उसको क्या हमारे देव स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन वजह ये है, ये बाहर की संस्कृति आने की वजह से इनने कहे नहीं, अब उनने पिलाना चालू किए, तो कहे आप पी तो रहे हो, तुम्हारे देवों में भी चढ़ाओ, है ना। तो इस प्रकार से लोगों में भ्रम फैलाने के लिए बोले यार तुम्हारे देवों में भी चढ़ता है तो तुम चढ़ाओ ना तुम लोग, या और तुम खुद पियो। ऐसा करके यहाँ के जो मूल निवासी थे ST SC OBC, इनको बहकाने के लिए लोगों ने ये किए कि नहीं तुम्हारे देवों में चढ़ता है तो तुम पियो ना। अब आर्यों की बात कर रहे हैं। हाँ जी, है ना, इस टाइप से। हाँ, तो आर्य व्यवस्था आने के बाद में इन लोगों ने ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ की भंग की है। ठीक है, तो कुल मिला के हम आपसे बात कर रहे थे, पहले हो गए सबसे पहले बड़ा देव को मानते हैं, उसके बाद माता पिता को मानते हैं, फिर बूढ़ा देव, उसके बाद फिर उसके बाद में सारे शंभू शेख, उसके बाद आते हैं शंभू शेख वही है बूढ़ा देव। जी जी, हम बूढ़ा उसी को मानते हैं। मानते हैं। हाँ बूढ़ा देव को ही शंभू शेख मानते हैं। और घर में जो पालो कहते हैं ना, हम उसी को ही पार्वती के रूप में हम उसको स्वीकार मतलब 3 देवों को मानते हैं, बिल्कुल विशेष। सबसे पहले बड़ा देव, जी, फिर माता पिता, उसके बाद पूर्वज बूढ़ा देव के हाँ, तौर पर, और घर पे जी, माता जी, जी। माता। अच्छा एक चीज और बस मैं पूछ रहा था, इसमें मृत्यु के बाद क्या होता है? मैंने सुना स्वर्ग नर्क को लेकर क्या माना नहीं, जाता है? नहीं, ये सब बेकार की बात है। स्वर्ग नर्क नहीं होता? नहीं, ये बिल्कुल होता ही नहीं, स्वर्ग नर्क की कोई बात ही नहीं है। तो पाप और पुण्य? कुछ नहीं, पाप पुण्य की कोई अच्छा बात। कर्मा को मानते हैं, अच्छा करोगे अच्छा ऐसा कुछ मानते हैं, अच्छी जगह जाओगे? नहीं देखो सलमान, ये तो है जैसे अच्छा का मतलब ये, हम मान लो मैं बड़ा जानबकार व्यक्ति हूँ, मैं आपके साथ गलत करते रहूंगा तो मैं अच्छी जगह में नहीं जाऊंगा। कर्म को मानते हैं, लेकिन स्वर्ग कर्म- नर्क नहीं मानते। नहीं, अच्छा वो नहीं, पुनर्जन्म नहीं, उसको किसने देखा है? नहीं देखा? नहीं। तो पर इंसान मरने के बाद क्या होता है, क्या मान्यता है? अब इंसान मरने के बाद में तो देखिए सर, वो कर्म ही उसका पहले तो पूजा है, उसने अच्छा कर्म किया होगा तो फिर इंसान रूप में आएगा, और नहीं आएगा नहीं तो मैं ये पढ़ रहा था, मैं हाँ, मतलब आपसे पूछूंगा, हाँ, मैंने जहाँ भी पढ़ा है, प्रमाणित जी, नहीं जी, है जी, नहीं है, जी, जी। कि इंसान ये माना जाता है मरने के बाद 2 योनि पे जाता है, प्रेत योनि पे या देव योनि में, ऐसा कुछ है? नहीं, ये तो नहीं। फालतू बात है। सिर्फ इसी जीवन को मानते हैं, बस ये जीवन। बस ये जीवन, जी जी जी। इसके अलावा कुछ नहीं। इसकी एक खासियत ये है जी मैं पढ़ रहा हूँ जी। कि जैसा हम लोग कहते हैं हमारे इसमें, जैसा बच्चा जन्म लेता है उसके बाद में जो छठी नेंग कहते हैं, बारसा नेंग जिसको चौकपत कहते हैं, तो उसमें एक जो होता है करछली, वो पकड़ाने वाला कि ये आदमी, जैसा मेरे पिताजी अभी एक्सपायर हुए है ना, खत्म हो गए, तो वो दोबारा हमारे पीढ़ी में या किसी जैसा बेटी के घर में भी कहीं भी जन्म ले सकते हैं, तो उसका एक रीजन ही है, हमारे इसमें दफन क्रिया चलती है। जी। अब अगर मान लो
अगर किसी इंसान को अगर खत्म हो गया, उसको अगर जला दिए तो उसकी राख हमने बहा दी है कहाँ, गंगा जी में या नदी नाले पे, वो तो बह गया। तो वो आएगा कैसे हमारे, फिर जैसा यहाँ के मूल निवासी सभी एसटी ओबीसी तीनों चीज मानते हैं इस चीज को कि हमारा पूर्वज हमारे घर में दोबारा जन्म लिया। तो उसका एक रीजन ये है, अगर हम उसको मिट्टी संस्कार करते हैं। अब जैसा इसमें से बारिश लगी, बारिश होने के बाद में जो पानी है उसमें से रिश्ता है अंदर जाता है, वो बहता हुआ अंदर अंदर स्राव होते हुए जाता है नदी नाले पे। अब हमारे घर की जो माता शक्तियाँ होती हैं, खेत जाती हैं, जंगल पहाड़ लकड़ी के लिए अदर चीज के लिए जाती हैं। अब प्यास लगता है तो साफ पानी दिखता है तो वहां से पानी पी लेता है। तो वहां का जो स्राव होता है उसके अंदर से वो जाता है नदी नाला पे, तो उसका जो हम लोग ग्रहण करते हैं, हम ही लोग ग्रहण किए या माता शक्तियां वो ग्रहण करें, तो वो शरीर में जाता है, उसके तत्व घुल करके जो तत्व जाते हैं वो तत्व उनके गर्भ में स्थापित होता है, अंश। अच्छा अच्छा, अंश, जी जी जी, हाँ। तब जा करके वो कहते हैं कि, और फिर जब अगर मान लो वो गर्भवती हुई बाद में, मान लो संभोग ये सारी क्रियाएं होने के बाद में, तो उसके जो तत्व अवशेष गए उसके शरीर में, तब जा करके वो हमारे वंश में हमारे जो पुरख हैं वो जन्म लेते हैं। अगर उसको जला दिए तो बहा दिए, वो तो कुछ बचा नहीं ना बचा ही वहाँ। नहीं ना। तो इसीलिए उसको कहते हैं कि उनके पिताजी या उनके दादाजी उनके घर में फलाने के पेट में अवतरित हुआ। तो इस प्रकार से इसीलिए दफन क्रिया किया जाता है। दफन क्रिया करने का मेन मकसद यही है। यही है। उस पे पुरुष मिल ठीक, जाता है। ये मान्यता है। हाँ, बस एक आखिरी में आपसे जी, पूछ रहा हूँ, जी, जी। 3 बड़े देवों के आपने बता दी, इसके अलावा मैं और पढ़ रहा था कि ठाकुर देव होते हैं, हाँ, खैर माई होती है, हाँ, पंडा पंडित देव होते हैं, जी, दूल्हा दुल्हन होते हैं, जी, ये कहाँ पर इनका क्या रहता है? ये इनका कुछ नहीं, ये गांव में जो है, गांव में होते हैं, ये खेरोदाई है, ठाकुर देव है। ये पहले तो क्या है, सही मायने में ये ही जो हैं जिनको खेरोदाई के नाम से जानते हैं, आपके ठाकुर देव के नाम से जानते हैं, ये मरावी परिवार की संतान है। अच्छा। सीधी बात, ये जो इनका जो जन्म स्थली है आपका लांजीगढ़, लांजीगढ़ में इनकी उत्पत्ति हुई। इनके पिताजी का नाम है भूरा भगत सिंह और कोतमा माँ है। किनके, खेरोदाई 5 बहन हैं, 7 भाई वो हैं जिनको ठाकुर ठाकुर देव कहते हैं, भीमाल पेन तो कहते सब हैं। लोग पूछते हैं कि इसे मरावी गोत्र, हाँ हाँ, टोटल ये टोटल पूरा ST, गांव OBC गांव एसटी एससी पूरे ओबीसी 750 गोत्र सब पूछते हैं। हाँ हाँ, मैं उनको मानते हैं, पूछते हैं, क्योंकि गांव में सब मेढों में रहते हैं ये लोग, इनको मानते हैं। खेड़ों का अर्थ होता है खेड़ा, खेड़ा मतलब गांव। गांव, जो गांव बसाने वाली जो माँ है, हाँ, तो ये खेरोदाई इसीलिए खेरोमाई कहा अच्छा। जाता है ना। छोटी तो बहन गांव है। को अकेले अगर पूरे गांव को बसाइए तो वहाँ एसटी भी रहता है, एससी भी रहता है, ओबीसी भी ओबीसी भी रहता है, रहता है। वो भी मानता है। हाँ। तो जो खेरमाई है गांव बसाने, आज के युग में जैसे मान डॉक्टर लोग हो गए हैं, पहले डॉक्टर नहीं हुआ करती थी, है ना। तो डॉक्टर ये होता है 9 प्रकार के जो नीम होते हैं, इनका ज्ञान हमारी खेरदाई, जिसको खेरमाई कहा जाता है, गांव बसाने वाले मुख्य गांव की मुखिया, है ना। तो ये पहले आयुर्वेद से ही इलाज चलता था। उनने कहे कि भूई नीम हो गया, महानीम हो गया, कड़वा नीम हो गया, मीठा नीम हो गया, है ना। तो हर एक चीज के उनने ज्ञान दी, उसके आधार पे पहले ये नीम इस प्रकार से काम आता है, या फिर 8 नीमों को इकट्ठे करके उसका छाल काढ़ा बना करके अगर किसी को दिया जाए तो 36 प्रकार की रोगों का नाश होता है। ये चीज किसने बताया, हमारी गांव की खेरमाई ने, है ना। खैर माई मतलब जो आप लांजी का जिक्र कर रहे हैं वो सच में वहां पर रही हैं, है ना? हाँ, ये जो फिर वो इस तरीके से आयुर्वेद से इलाज करती थी, तो बाद में उनको माई के नाम पर पूजने लग गए। जैसे ये बूढ़ी, जिसको बूढ़ी दाई भी कहा जाता है ना। ये जैसा खत्म होने के बाद में गांव जो पहले तो गांव में प्रचार किए इनने, जहां भी जाना तो इनके साथ में 8 सेविकाएं, जैसा आज के युग में समूह चलता है, ये जहाँ भी गए उनने 8 महिलाओं को एकत्रित करना कि आप ये नीम का ज्ञान लीजिए, ये नीम से ये बीमारी आप हटाने का काम करेंगे। उनको दिए दूसरी नीम, जैसे उनको महानीम का ज्ञान दे दी, उसको भुई नीम का ज्ञान दे दी। तो ये इकट्ठे ला करके वहाँ उनको ट्रेनिंग करती थी और वहाँ पर उनको बताती थी कि आप इस प्रकार से जैसे रोग होगा उसका इलाज आप करिए। फिर इसके बाद में वो दूसरे गाँव जाती थी, वहाँ के लोगों को ट्रेन करती थी, और जब वहाँ पर उनको स्थापित कर दिया गया कि भाई ये हमारी संघ की या कहना चाहिए मुखिया हैं, तो जब वो खत्म हुई तो सभी गांवों में पता चला कि नहीं, यह जो खेरमाई थे गांव बसाने वाली, ज्ञान देने वाली, वो खत्म हो गई। तो उसको देव रूप में हर गांव में स्थापित किया गया। गोंडवाना समाज के लोग मानते हैं, नहीं, टोटल मतलब जितने जनजातियां हैं, जनजाति, एसटी एससी भी यहाँ का जो मूल निवासी भी मानता है ना इसको, ओबीसी भी मानता है। मानता जो खेरमाई है, खेरमाई के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता।
अगर जो माँ गांव को बसाई है ना, उस गांव को बसाने वाली को अगर ना माने तो उस गांव में अब शगुन होना चालू हो जाता है। अच्छा अच्छा, जी। हर गांव में होती है हर खैर गांव माई। में हर गांव में खेरमाई होती है। जैसे यहाँ उगली की बात करें, बड़ी खेरमाई छोटी खेरमाई दो नाम से जानते हैं, अलग अलग खेरमाई है अच्छा है ना। तो उसको अभी अब जैसा इस साल तो नहीं, अब जैसा संजोरी बिदरी का जो कार्यक्रम होता है तो उस खेरमाई में बलि दिया जाता है, किसकी बलि देते हैं? जानवरों की बलि होती हाँ हाँ है ना। जैसा मान लो वही बताए, जैसे अभी हमारे भूमि गुरु ने बताए कि ये जैसा जहाँ पर जो चीज की बलि जाती है, कहावत में हमारे भूमिका लोग भी कहते रहते हैं ना, जैसी देवी वैसी पूजा, है ना। जिसको जो चीज लगता है, अब महावीर में आदमी बकरा नहीं काट सकता, नारियल ही देगा वहाँ। नारियल ही चढ़ेगा। तो इसी प्रकार से खेरमाई में जो लगता है वही तो देवी क्या है। लगता है? उसके लिए लाल पाट चढ़ाते हैं। लाल पाट क्योंकि मतलब? माने बकरी बकरी, बकरी लाल अच्छा बकरी बकरी, चढ़ाते लाल हैं। वाली बकरी। हाँ हाँ। हाँ, अच्छा वो भी देख के चढ़ाते हैं, हाँ, माई है तो देख के। बकरी चढ़ाएंगे, हाँ, बकरा नहीं। हाँ हाँ, नहीं बकरा। पुरुष और महिला हो गया ना, पुरुष हाँ, को हाँ, पुरुष ही बकरा चलेगा। और महिला को भी बकरी। महिला। जी महिला के तौर पर जी जी तो ऐसे मानते हैं जी बीमारी जी भगाने जी वाली। जी जी। चलिए, तो कुल मिला के काफी इंटरेस्टिंग जानकारी हमको मिली अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज के बारे में, खास तौर पर गोंड समाज के बारे में कि लगातार किस तरह की परंपराओं का वो पालन करते आ रहे हैं और अभी आगे भी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए तमाम जो धर्माचार है, जिनको भूमिका भी कहते हैं, वो जी, लगातार कोशिश करते हैं कि लोगों के बीच जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, प्रथाएं, उसके बारे में बताएं ताकि आगे की पीढ़ी भी उसको चला। फॉलो करते रहे आगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।